शुरुआत करते हैं आज राजस्थान के एकीकरण की। एक ऐसा टॉपिक, मैं हमेशा एक चीज आप लोगों को बोलता हूं, हर टॉपिक का पढ़ने का एक नजरिया है। मैं राजस्थान एकीकरण के आज तक के जितने भी प्रश्न आए हैं उनको कंप्लीट मैंने एनालिसिस किया है। राजस्थान का एकीकरण एक वो टॉपिक है जहां से हर परीक्षा में प्रश्न आता है, और यदि कोई मूर्ख बच्चा ऐसे टॉपिक को गंभीरता से नहीं पढ़ता है, इसका मतलब वो सिलेक्शन की रणनीति में शामिल नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को रूबरू करवा रहा हूं राजस्थान के एकीकरण से। ये कहानी है अखंड भारत के निर्माण की, ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के अखंड भारत के पुनर्जीवित करने की, ये कहानी है पटेल और मेनन के संयुक्त भारत के निर्माण की, ये कहानी है मेरे आधुनिक हिंदुस्तान के निर्माण की, ये कहानी है छोटे छोटे हितों को कुचलकर एक सामूहिक हित बनाने की, ये कहानी है पन्ना अध्याय के त्याग बलिदान की भूमि राजस्थान को एक वास्तविक राजस्थान में बदलने की, ये कहानी है राजपुताने से राजस्थान के बनने की, ये कहानी है राज प्रमुख से राज्यपाल के बनने की, ये कहानी है आधुनिक राजस्थान के निर्माण की। तो सुनिएगा आज के राजस्थान एकीकरण को, बहुत सुंदर सा, बहुत आराम से एनालिसिस पोस्टमार्टम पूरे टॉपिक का। यदि ये जज्बा, ये जुनून तुम्हारे अंदर है किसी टॉपिक को पढ़ने का, तो याद रखना एग्जाम की इतनी ताकत नहीं है, परीक्षक की इतनी ताकत नहीं है जो तुम्हारे ख्वाब को मरोड़ दे और तोड़ दे। याद रखना, अपने अंदर जज्बा इतना पैदा करो कि जिस टॉपिक को पढ़ो ना, उसको यूं रौंद डालो कि उस टॉपिक के अंदर से आवाज आए, भाई बख्श दे यार, बहुत हो गया, सब कुछ तो तुमने छीन डाला, सब कुछ तो तुमने छिद्र अन्वेषण से इसको कर डाला। ये एक टॉपिक पढ़ने की रणनीति होती है। देखिएगा पहला प्रश्न, पहला प्रश्न आपके सामने, ये देखिएगा। कोशिश ये की है कि मैंने प्रश्न कम लिए हैं, बट इसके माध्यम से मैं कंप्लीट जितने भी, मान लो कि 100 प्रश्न आ गए, 150 आ गए, वो पूरा एनालिसिस करवा दूंगा आपको कि ये चीजें आपको देखनी है। देखिएगा पहला प्रश्न, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? सबसे पहली चीज, बेसिक सी चीज आपको समझनी है, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई एक प्रकार से, और इस रियासती विभाग के एक प्रकार से जिम्मेदारी जो दी गई वो किसको दी गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सचिव थे वीपी मेनन। लक्ष्य था संपूर्ण भारत को एक अखंड भारत के निर्माण के रूप में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय चाणक्य की योजना थी। याद रखना, इस आधुनिक भारत के निर्माण में वही चाणक्य की भूमिका निभा रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, साथ दे रहे थे वीपी मेनन। लड़ना था छोटे छोटे हितों से, रियासती के राजाओं के अपने स्वतंत्र अस्तित्व से, पाकिस्तान जैसी ताकतों से जो अपनी गिद्ध दृष्टि लगाए बैठी थी हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने को। लेकिन पटेल चाणक्य का अनुयायी था, याद रखना, और उसने एक ऐसी योजना प्रस्तुत की कि हमें संपूर्ण भारत एकजुट दिखाई देता है। याद रखना, इस योजना की जब 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की जो योजना थी, वो योजना ये थी कि जिनकी संख्या 10 लाख है और जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा है, वो रियासतें स्वतंत्र हो सकती हैं। और राजस्थान में केवल 4 रियासतें ऐसी थी जो इन शर्तों को पूरा करती थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और मेवाड़। ये 4 रियासतें ऐसी थी जो केवल इन शर्तों को पूरा करती थी, बाकी सब रियासतें इन शर्तों को पूरा नहीं करती थी। मतलब बाकी का विलय होना तय था, लेकिन इन 4 रियासतों का विलय भी हुआ। ये पटेल की दूरदर्शिता मान लीजिए और आधुनिक राजस्थान के निर्माण की एक सुंदर कहानी मान लीजिए। देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से। अब दिमाग में एक एक चीज का एनालिसिस करो, 360 डिग्री के ऊपर आ जाओ, मजा आ जाना चाहिए। याद रखना, दूसरा चरण आते ही राजस्थान संघ, जिसका नाम क्या था? दूसरे चरण का नाम राजस्थान संघ था, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 डेट सामने आ जानी चाहिए। यानी दूसरा चरण राजस्थान संघ की जो स्थापना हुई वो 25 मार्च 1948 को हुई। पहले चरण को हम जानते हैं 18 मार्च 1948 या 17 मार्च 1948, जो भी आप जान ले, क्योंकि 18 मार्च को क्रियान्वित हुआ था, 17 मार्च को एक प्रकार से गठन हुआ था। तो इनमें से कौन सा था? बीकानेर। बीकानेर आते ही दिमाग में क्या आएगा? एक एक पर्सन को एनालिसिस करवा रहा हूं। बीकानेर, जहां के शासक शार्दुल सिंह, पहला जो विलयन पत्र था उस पर साइन करने वाला यही राज्य था, याद रखना। जैसलमेर, जो वृहद राजस्थान में शामिल होता है और जो 10 लाख की आबादी और 1 करोड़ की वार्षिक आय की शर्त को पूरा करता है। कोटा, यहां पे याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर, ये प्रश्न 5 बार परीक्षा में पूछा गया है, मैंने केवल 1 बार शामिल किया गया है कि वृहद, अब एक प्रकार से राजस्थान संघ की जो राजधानी थी वो क्या थी? कोटा थी। ठीक है, राजस्थान संघ का गठन कब किया गया? 25 मार्च 1948 को किया गया। इसकी राजधानी किसको बनाया गया? कोटा को। एक याद रखना, जब प्रश्नों का एनालिसिस करो ना, एकीकरण के ऊपर से प्रश्न कैसे कैसे आ सकते हैं। जब मैंने पूरा एनालिसिस किया 2022 तक के पेपरों का, मेरे सामने आया, एक तो सभी की डेट याद रखनी है, कौन कौन से राज्य किसमें शामिल थे याद रखना है, राज प्रमुख कौन था, महाराज प्रमुख कौन था ये याद रखना है, प्रधानमंत्री कौन था ये याद रखना है। ठीक है, और
कितने चरणों में हुआ ये याद रखना है, राजस्थान का वर्तमान नाम कैसे पड़ा ये याद रखना है, उद्घाटन किसने किया ये नाम याद रखना है। ठीक है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जब पेपरों को देखते हैं राजस्थान एकीकरण के ऊपर, थोड़ा सा लेहंदी रूप यदि दिखता है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में दिखता है। आरपीएससी में बहुत आसान प्रश्न पूछे गए, याद रखना। वहां जैसे कि मत्स्य संघ की वार्षिक आय पूछ ली, तो अब माइंड में क्लिक करना चाहिए कि यार ये प्रश्न पूछ सकता है पटवारी एग्जाम में, इसका मतलब मुझे वार्षिक आय भी देख के जानी चाहिए। मतलब इंसाइट कैसे क्रिएट होती है कि भाई मैं किसी टॉपिक को पढ़ लूं, सर मेरा प्रश्न गलत नहीं हो। मुझे पता नहीं क्यों बार बार लगता है यार इस टॉपिक को इस तरीके से यदि सजा के धजा के पढ़ लिया जाए ना, उसमें प्रश्न बाहर आ जाए मतलब ही नहीं है। ऐसे टॉपिक की पहचान करो, पोस्टमार्टम करो, मजा आने लग जाएगा। याद रखना, इंसाइट क्रिएट करो कि एग्जामिनर आगे कहां तक जा सकता है। देखिएगा, तो ये इसकी राजधानी क्या थी, कोटा। उदयपुर जो राजधानी बनी, याद रखना, वो कब बनी थी, जब संयुक्त राजस्थान का निर्माण होता है तब उदयपुर मेवाड़ राजधानी बनता है। ठीक है, कोटा के महाराव भीम सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, गोकुलाल असावा को बनाया गया। उद्घाटन किसने किया, एनवी गाडविल ने किया, केंद्रीय मंत्री ने। ठीक है, तो ये इसके एक बेसिक प्रश्न है जो आपके माइंड में आ जाना चाहिए। राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, और इसमें 9 रियासतें और 2 ठिकाने, कौन कौन से, कुशलगढ़ और लावा थे। अब रियासतों को याद करने का एक तरीका कि सर रियासतें 9 कैसे याद होंगी, सिंपल सा तरीका याद रखना है। राजस्थान संघ में हाड़ौती संघ था, हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़ आ गए। ठीक है, आपका बांगड़ था एक प्रकार से, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक है, ये आपके एक प्रकार से ये आ गए। ठीक है, और एक कोट आपकी शाहपुरा की रियासत थी, एक किशनगढ़ की रियासत थी, एक टोंक थी, एकमात्र मुस्लिम रियासत याद रखना आपके राजस्थान संघ में कौन थी, टोंक थी। और कुशलगढ़ और लावा जो थे उसके ठिकाने शामिल थे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन अपने माइंड में 1-2 बार रिपीट करना, आराम से हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, हाँ, नर हरि विष्णु गॉडगिल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप सब लोगों ने पढ़ रखा राजस्थान जी के, तो मैं जोरामर्दी पढ़ा रही हूं, मैंने अलग है कि मैं जोरामर्दी पढ़ा रहा हूं, सब नाम है। 25 मार्च 1948 को किसका गठन किया गया, संयुक्त। ये प्रश्न आया था, याद रखना, लेकिन इसकी लैंग्वेज गलत थी, तो हमने इसकी लैंग्वेज को चेंज नहीं किया। आप याद रखना, समझिएगा, ये प्रश्न अभी जस्ट आया था, 18-19 के कोई एग्जाम का प्रश्न था, इसमें लिखा हुआ है संयुक्त राजस्थान, ये वर्ड गलत है, जबकि यहां डेट लिखी हुई है 25 मार्च 1948। तो ये आरपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, एज इट इज हमने उठाया इसको, लेकिन याद रखना ये संयुक्त राजस्थान नहीं था, इसका नाम 25 मार्च 1948 को किसका गठन हुआ था, राजस्थान संघ का गठन हुआ था। इसका गठन हुआ था, राजस्थान संघ का ही गठन हुआ था, याद रखना, 25 मार्च 1948 को। किस रियासत का विलय हुआ, तो रियासत का विलय की जब हम बात करते हैं, क्या सिरोही का विलय हुआ, नहीं, सिरोही का विलय तो 26 जनवरी 1950 को जो छठा चरण था उसमें हुआ था। ठीक है, और बड़ा योगदान था गोकुल भाई भट्ट और बलवंत सिंह मेहता का। भरतपुर, भरतपुर किसमें शामिल था, भरतपुर की जब भी बात आती है तो भरतपुर पहले संघ का यानी मत्स्य संघ के अंतर्गत इसकी कहानी अपन पढ़ते हैं। यहां के शासक थे बजेंद्र सिंह जी, और बजेंद्र सिंह जी के ऊपर आरोप लगाया गया, अलवर के राजा तेज सिंह पे आरोप लगाया गया। उस समय गांधी जी की हत्या हो जाती है, मेव आंदोलन चल रहा होता है, तो अलवर और भरतपुर के ऊपर संदेह खड़ा किया जाता है और इन दोनों शासकों को हटाकर और शासन सत्ता प्रशासकों के अधीन कर दी जाती है। याद रखना, मत्स्य संघ के गठन से पहले अलवर और भरतपुर दोनों के शासक तेज सिंह और बजेंद्र सिंह को हटाकर प्रशासक के अधीन सत्ता सौंपी जाती है, याद रखिएगा। तो भरतपुर का जिक्र अपन वहां पढ़ते हैं। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ किसमें आएगा, प्रतापगढ़ इसमें आएगा, याद रखना। मैंने कहा ना कि बांगड़ अंचल पूरा का पूरा, हाड़ौती अंचल पूरा का पूरा किसके अंतर्गत आता है, राजस्थान संघ जो 25 मार्च 1948 को बना। यहां ऑप्शन शब्दावली गलत थी, याद रखना। अलवर जो था वो मत्स्य संघ, तो भरतपुर और अलवर मत्स्य संघ की याद रखना। और भरतपुर अलवर में जो काम वाली बात मैं जो बोल रहा हूं ना, चीजें एक एक चीज, मतलब ये टॉपिक तुम्हें जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक चीज सुन लीजिएगा। अलवर और भरतपुर की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अलवर के राजा तेज सिंह थे, भरतपुर के राजा बजेंद्र सिंह जी थे, और दोनों उस समय मेव आंदोलन दोनों में खड़ा हो गया, और इससे ये शक जताया गया कि इनके राजाओं का इनको श्रेय प्राप्त है, याद रखना। इसलिए यहां के शासकों को हटाकर प्रशासकों को सत्ता सौंपी गई थी, याद रखना। ये विशेष घटना, यदि पेपर का लेवल बहुत गजब का आता है तो ये चीजें आपसे पूछ सकता है। ठीक है, सिरोही मैंने बता दिया, प्रतापगढ़ यहां पे शामिल है। तो हाड़ौती अंचल, बांगड़ अंचल और शाहपुरा, किशनगढ़ और टोंक, इन रियासतों को मिला के राजस्थान संघ का गठन किया गया था। गोकुल लाल असावा इसके प्रधानमंत्री बने, याद रखना। और महाराव जो प्रमुख, राज प्रमुख जो थे वो कोटा के भीम सिंह। अब उपराज प्रमुख ये भी जो होते हैं, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अभी तक मेरे अकॉर्डिंग कोई प्रश्न मेरे सामने अभी तक नहीं आया। मतलब आप राज प्रमुख और महाराज प्रमुख, राजधानी किसको बनाया गया था, तो राजधानी कोटा थी, याद रखना। प्रधानमंत्री कौन था, ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है, बाकी अनावश्यक नहीं देखनी है। वेरी गुड, आगे देखिए। राजस्थान निर्माण की तृतीय चरण, तीसरे चरण में आ गए आप, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान द्वितीय में राज्य की राजधानी किसे बनाया गया, संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब किया गया, आप सबको पता है 18 अप्रैल 1948 को। क्यों किया गया, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी बताई जाती है। कहानी यह थी कि 18 अप्रैल 1948 को इसका गठन किया गया, यद्यपि जो दूसरा चरण था 25 मार्च 1948 को, उसके गठन के समय भी यह प्रयास किया गया कि मेवाड़ को शामिल किया जाए। क्यों, क्योंकि उसमें एक राजा का बड़ा इंटरेस्ट था, वो थे बूंदी के राज प्रमुख।
उनका बड़ा इंटरेस्ट था बहादुर सिंह जी का, क्योंकि वो कोटा को अपने से निम्न मानते थे और वो कोटा के अधीन रहना नहीं चाहते थे। तो उनकी बड़ी दिल्ली इच्छा थी कि यदि मेवाड़ आ जाता तो मेवाड़ हमारे ऊपर रहेगा, हम स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि मेवाड़ से बड़ा राजघराना किसी का नहीं, याद रखना। क्योंकि ये त्याग तपस्या बलिदान की कहानियां जितनी भी पढ़ते हैं हम मेवाड़ की पढ़ते हैं। तो बूंदी के राजा बहादुर सिंह जी का बड़ा इंटरेस्ट था और उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन शामिल नहीं हो पाया मेवाड़। यद्यपि इसकी डेट फिक्स होने की वजह से बाद में उन्होंने स्वीकृति दे दी थी, लेकिन इस वजह से इसको 30 से चरण में शामिल किया गया और 30 चरण में उदयपुर यानी मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह, ठीक है। भोपाल सिंह, याद रखना एक चीज और याद रखना भोपाल सिंह जी के बारे में, मेवाड़ के राजा जो थे भोपाल सिंह जी, उन्होंने राजस्थान के एकीकरण से पहले एक राजस्थान यूनियन बनाने का भी प्रयास किया था, याद रखिएगा, ठीक है। 25-26 जून को ये जो मेवाड़ के शासक हैं, कौन है, मेवाड़ के शासक जो भोपाल सिंह जी हैं, इन्होंने 25 से 26 जून, इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार, एक राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। क्या किया था, राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था इन्होंने, लेकिन इसमें 22 राजा शामिल भी हुए थे, लेकिन यह प्रयास असफल हुआ था। यानी राजस्थान के एकीकरण से पहले भी प्रयास किसने किया था, वो मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह द्वारा 25-26 जून 1946 को यह प्रयास किया गया था राजस्थान यूनियन के नाम से। इसमें 22 राज्य 22 राजा शामिल हुए थे, बट ये क्रियान्वित नहीं हो पाया था, यह भी साथ साथ नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर जो राजधानी बनाएगी वो क्या बनाएगी, उदयपुर बनाएगी। माणिक्य लाल वर्मा को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया, क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया, और कोटा को उपराज प्रमुख वरिष्ठ बनाया गया, और बूंदी और डूंगरपुर के महाराणा लक्ष्मण सिंह को जो है वो कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। तो ये तरती राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, और इसका जो उद्घाटन किया था वो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 18 अप्रैल 1948 को किया गया था। ये बेसिक इंट्रोडक्शन जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब जो मैंने बोले ना, इसमें बहुत सारे प्रश्न आ गए, केवल एक प्रश्न नहीं, इससे जुड़ी हुई सब चीजें आ गई। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित में से देशी रियासतों का कौन सा समूह शामिल नहीं था। यह प्रश्न 6 बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, मैंने एक जगह शामिल किया गया है, देखिएगा, याद रखना, देखिएगा। हाँ, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, बहुत बढ़िया, देखिएगा। अरे सर्दी लग सकती है, कविता बेटा सर्दी की जो लगे जब थारे जाएगा युवान, और जब प्रेरित करनी हो ना सर्दी भाग जाए। और तो देखो कि जोश उत्साह जिंदगी में सबसे बड़ो है। मन तो कई बार लगेगी थाने बेरोजगार ने सर्दी भी लगेगी। आप लोगों को ना सर्दी लगने का अधिकार है ना गर्मी लगने का अधिकार है, और तुम लोगों के अंदर जब बेरोजगारी की स्थिति में होते हो उस समय तो मैं कहता हूं आग लगनी चाहिए, जोश निकलना चाहिए, और रात में 12 बजे भी बैठा देना किताब खोल के, तो बनियान निकाल के एकदम से यूं बैठ जाना चाहिए। आग है तुम्हारे अंदर, तप रहे हो तुम इस दुनिया के तानों से, अपनों के दर्द से, दुनिया के दी गए धोखों से, इतना गर्मी तुमने अपने अंदर बैठा रखी है, और तुम कहते हो कि सर सर्दी कैसे नहीं लग रही। मुझे तो क्या पता लग जाए, गवर्नमेंट जॉब में लग चुका हूं, लेकिन तुम्हें सर्दी लगने का अधिकार नहीं है, ना गर्मी का अधिकार है। उत्साह के साथ बैठा करो, सर्दी लगेगी क्यों नहीं, याद रखिए। देखना 25 मार्च 1949 को कौन सा समूह शामिल नहीं था। कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा शामिल थे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक में याद रखना जो राजस्थान संघ था उसमें एकमात्र मुस्लिम रियासत जो थी वो याद रखना कौन सी थी, टोंक थी। उदयपुर शामिल नहीं था, उदयपुर बाद में 18 अप्रैल 1948 को शामिल हुआ था। कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा ये शामिल थे। तो एक प्रकार से सभी की सभी 9 रियासतें आपके एक प्रकार से तैयार हो गई। एक बस वो याद रखना कुशलगढ़ और लावा, ये 2 ठिकाने याद रखना। 3 ठिकाने थे जिसमें निमराना मत्स्य संघ के साथ शामिल कर लिया गया था, और कुशलगढ़ और लावा ये 25 मार्च 1948 को शामिल किए गए थे। सी ऑप्शन यहां पर गलत है। आगे देखिएगा, दक्षिणी राजपुताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया। अब यहां से ये प्रश्न एग्जाम में आ गया, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये गुरुजी इससे इंसाइट क्या मिल रही है। मैं आप लोगों को बोलता हूं ना, अपने अंदर इंसाइट पैदा करो, किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, हर जगह की इंसाइट पैदा की जा सकती है, समझ बनाओ। मैं आज लेवल फर्स्ट का सिलेबस देख रहा था, सब्जेक्ट का और टीचिंग मेथड का, तो बैठे बैठे अचानक से मैंने पूरी प्लानिंग की उसको लेकर कि यार कैसे क्या चीज हो सकती है कि बच्चे कह रहे हैं सर ये किताब पढ़ें, क्या पढ़ें, 90 नंबर का पार्ट है, 50 नंबर का सब्जेक्ट, 40 नंबर का मेथड। मैंने एनसीईआरटी किताब उठाई और उन्होंने उन टॉपिक को टिक किया, और मैंने सोचा कि यदि बच्चा इस सटीक योजना के साथ करता है तो ये 90 नंबर में से कट ही नहीं सकते साहब। मैंने मेथड के टॉपिक के सब प्रश्न देखे, मिलान के, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के, हिंदी के, ठीक है, सभी के देखे मैंने, एसएसटी के। अरे यार इस सिस्टमेटिक चलो ना, मजा आ जाए, आराम से किया जा सकता है। यूं ही बैठा बैठा आज एनालिसिस कर रहा था, 2-2.5 घंटे लगे कंप्लीट एनालिसिस उसका। देखना एक प्रोग्राम बना के, एक विचार है, छोटी सी एक टेस्ट सीरीज लेके आऊं 90 नंबर के ऊपर, और उस पर अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, कंप्लीट एनसीईआरटी को बेस बनाकर और आज तक के आए हुए प्रश्नों को बेस बनाकर पूरा निचोड़ तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। और ये काम मेरे इसकी जरूरत नहीं है, तुम खुद भी कर सकते हो। कहने का मतलब है थोड़ा सा उत्साह के साथ इन चीजों को क्रिएट करो, मजा आएगा, बहुत आराम से कर सकते हो।
यही चीजें हैं। अब देखना इस पर्सन से इंसाइट क्या क्रिएट होगी, मतलब इस पर्सन से ये इंसाइट क्रिएट होगी कि मतलब राजस्थान एकीकरण के पहले जो प्रयास किए गए थे उनके ऊपर भी एग्जाम में प्रश्न बना सकता है। कि यहां से प्रश्न पूछा है हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किसने किया, तो हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास तीसरा प्रयास था। इससे पहले दो प्रयास और हुए, और वो दो प्रयास कौन से माइंड में याद रखने। पहला प्रयास जो किया था मैंने कहा मेवाड़ ने किया था। किसने किया था, मेवाड़। मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह जी ने, उनके दीवान जो थे वो के मुंशी थे, ठीक है। और पहला प्रस्ताव 25-26 जून 1946 को एक सम्मेलन बुलाया जिसको राजस्थान यूनियन का नाम देना था। 22 राज्य शामिल हुए, असफल हो गया। तो पहला चीज दिमाग में याद रखना है। दूसरा प्रयास किया था जयपुर ने। किसने किया, जयपुर। जयपुर के शासक कौन है, सवाई मानसिंह द्वितीय। सेकंड है, याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है, पूरा याद करके जाना। मानसिंह के 3 नाम आ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। मानसिंह द्वितीय ने दूसरा प्रयास किया था जयपुर के अधीन संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण करने का, लेकिन यह योजना भी सफल हुई, असफल हुई। जयपुर राज्य के तत्कालीन जो कृष्णामाचारी जो दीवान थे उनका नाम भी याद रखना। फिर तीसरा प्रयास किया था हाड़ौती संघ। ये कोटा के महारावल भीम सिंह जी ने प्रयास किया था हाड़ौती संघ बना के, कोटा बूंदी झालावाड़ को मिला के। और चौथा प्रयास किया था डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह जी ने। किसने किया, डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह ने बांगड़ संघ बनाने का। ये 4 प्रयास हुए थे पहले, लेकिन चारों असफल हुए, याद रखना। तो चारों अब क्लिक हो गया माइंड में कि ये प्रश्न जब पूछ सकता है तो इन पे भी पूछ सकता है, तो याद रखना, ठीक है। महाराव भीम सिंह कोटा द्वारा हाड़ौती संघ का प्रस्ताव रखा गया था। एनबी गाड़गिल जानते हैं आप, इन्होंने उद्घाटन किए शुरुआती दोनों संघों के। महाराव बहादुर सिंह जी बूंदी के थे, जिनका लड़ाई थी किसके साथ, कोटा के साथ। कोटा के दिन नहीं रहेंगे, ठीक है। और गोकुल लाल असावा जो राजस्थान संघ के प्रथम प्रधानमंत्री बने, याद रखना। तो ये सब चारों चीजें होगी। खूब प्रश्न आए, एनालिसिस करो, पोस्टमार्टम करो, प्रश्न को मजा आओगे यार। विलय पत्र हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। अच्छा प्रश्न है, 3 बार ये प्रश्न को रिपीट किया गया आज तक, मतलब प्रश्न इन्हीं में से आ जाएगा। बस समझ लो आप तो कि वास्तव में क्या याद रखना, समझ लो। स्कूल सब्जेक्ट की रणनीति बताऊंगा सिवा, आज मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है। हनुमंत सिंह जी मोस्ट, हनुमंत सिंह जी इसलिए मोस्ट है ना कि पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था, डेथ वारंट पे हस्ताक्षर किए। कोटा के महाराव भीम सिंह की चर्चा हमने कर ली कि कहां उन्होंने क्या जिक्र है। महाराव बहादुर सिंह का मैंने जिक्र बता दिया आपको, कहां क्या आता है। अलवर के महाराजा तेज सिंह के बारे में आपको इतना याद रखना है कि इनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि जब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई तो उन अपराधियों को उन्होंने अलवर राज्य में संरक्षण दिया था, और इस बात को लेकर इनको हटाया भी गया था। बाद में इनको निर्दोष साबित कर दिया गया था। अलवर और भरतपुर दोनों के शासकों को प्रशासक के अधीन किया गया था, तो तेज सिंह वो थे, याद रखना। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने ये लाइन लिखी थी कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं, मतलब ये धर्म इच्छा को नहीं, जबरदस्ती बेमन से साइन करया कि मारो राजपाट गयो। ओके डी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे बच्चों, जीके पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपके आंसर देख के लग रहा है जीके पढ़ाने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है। मैं जीके की क्लास आगे लेके नहीं आऊंगा क्योंकि तुम लोगों को आते हैं प्रश्न। संयुक्त राजस्थान थारो साइकोलॉजी पढ़ाऊं ना, थारो धुआं निकल जाए के चक्कर है। अरे इतनी साइकोलॉजी पढ़ाई है थाने, फिर भी थारे चारों तरफ से धुआं निकला, नीचे सर, ऊपर सर, साइड सर, सब जगह निकला। जीके में थे होशियार पड़े हो। संयुक्त राजस्थान अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया है, 3 बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखना। किसने किया है, जवाहरलाल नेहरू। माणिक्यलाल वर्मा जानते हैं, इसके प्रधानमंत्री बने थे। महात्मा गांधी का किसी ने कुछ उद्घाटन नहीं किया है। के एम मुंशी, याद रखना, मेवाड़ के उस समय के दीवान, ठीक है। राजस्थान यूनियन बनाने में भोपाल सिंह जी और इनकी एक बड़ी योजना थी, बट असफल हुए। और के एम मुंशी जी का यह भी योगदान है कि मत्स्य संघ का नाम जो है मत्स्य संघ रखने में इनका बड़ा योगदान है। ओके, वेरी गुड। बहुत होशियार टापर होते सगला, जोरा मर्दी पढ़ा रही हूँ तो चिपया होगा, मन लगा है। अब थे के चेप किया होगा राम जाने, या तो थे खुद चिपया होगा और नहीं थे चिपया होगा। आपकी बार आंसर देख के तो ये लगे राजस्थान संभाग के, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नेहरू था। उसका आंसर क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सबसे पहले भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए। इससे आपको माइंड में रखना है कि प्रश्न एग्जाम में 2 बार पूछा गया अब तक विभिन्न एग्जाम में, कि सबसे पहले किस रियासत के शासक ने सम्मिलित पत्र यानी विलेन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये सबसे पहला काम किया था बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह जी ने। किसने किया था, बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह जी ने पहला प्रयास किया था, यानी सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे 7 अगस्त को। किसने किए थे, 7 अगस्त को सबसे पहले साइन करने वाले बीकानेर राजा शार्दुल सिंह जी थे। और दूसरा जो राजा था वो 7 के बाद 9 अगस्त को जोधपुर था। 9 अगस्त को कौन था, जोधपुर था। और फिर 14 अगस्त को किए थे धौलपुर ने। किसने किए थे, धौलपुर ने। तो आप तीनों का सीक्वेंस याद रखना, पहला बीकानेर, फिर जोधपुर, और 14 अगस्त को किसने किए थे, धौलपुर ने किए थे। मतलब तीनों समझने, एक आइडिया लग जाता है कि यार यहां ये प्रश्न बन गया तो मतलब ये प्रश्न बन सकता है, माइंड में रखना है, ठीक है। तो बीकानेर, अच्छा प्रश्न।
25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। चर्चा हमने पहले से कर ली है। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री। संयुक्त राजस्थान नाम बहुत बार आ गया एग्जाम में, जबकि इसका नाम क्या था? राजस्थान संघ था। क्या नाम था इसका? राजस्थान संघ था, बट ये एग्जाम में नाम आया हुआ तो सेम टाइप किया है। गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट का योगदान किसमें है? याद रखना, सिरोही, आबू और देलवाड़ा के एकीकरण में। याद रखना, राजस्थान एकीकरण में गोकुल भाई भट्ट का योगदान क्या है? सिरोही, आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में शामिल करने का। क्योंकि सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान है भारत के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में। लेकिन हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने राज्य के हितों से प्रभावित होता है, और पटेल साहब भी अपने राज्य से प्रभावित हो गए, क्योंकि गुजराती लोग घूमते बहुत हैं और घूमने के लिए उनको माउंट आबू बहुत पसंद था। इसलिए पटेल साहब चाहते थे कि माउंट आबू जो है गुजरात में शामिल हो। और ये कोई गलत नहीं, हर राज्य के, हर जिस आप स्टेट के वहां के आप पैरवी करोगे। लेकिन गोकुल भाई भट्ट और बलवंत सिंह मेहता ने जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से एक दबाव बनाकर यह प्रयास किया, और फजल अली कमेटी की सिफारिश के ऊपर जो है बाद में आबू देलवाड़ा को राजस्थान में शामिल कर लिया गया। तो गोकुल भाई भट्ट का योगदान आपको वहां याद रखना है। हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का बड़ा योगदान यह है कि आपका चौथा चरण, पांचवा चरण और छठा चरण, यानी 4, 5 और 6, इन तीनों चरण के जो प्रधानमंत्री थे, याद रखना वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। चौथे चरण के प्रधानमंत्री, वृहद राजस्थान बनता है, उसके प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। पांचवा, जब मत्स्य संघ का विलय हुआ 15 मई 1949 को, तो यही प्रधानमंत्री। और छठे संघ में यानी कि सिरोही का जब विलय हुआ छठे चरण में, यही प्रधानमंत्री थे। केवल 7वें चरण में याद रखना किसको बनाया गया था? मोहनलाल सुखाड़िया। यानी जो 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण हुआ था, उस समय राज्य के राज प्रमुख शब्द हटा दिए गए और प्रधानमंत्री शब्द हटा दिया गया। पहले मुख्यमंत्री बने मोहनलाल सुखाड़िया। तो 3 बार ये क्या रहे? प्रधानमंत्री। जयनारायण व्यास आप जानते ही हैं, मुख्यमंत्री। गोकुललाल अछावा, ये आपके उसमें राजस्थान संघ के जो है 25 मार्च 1949 को क्या बनाए गए थे? मुख्यमंत्री बनाए गए थे गोकुललाल अछावा। डी। देखिए प्रश्न में जो आया है ना, वो है प्रधानमंत्री अपन पढ़ते हैं, लेकिन प्रश्न की लैंग्वेज में यदि मुख्यमंत्री पूछा गया है तो आपको मुख्यमंत्री, आप दिमाग थोड़ा लगाना एक्स्ट्रा ज्यादा। भाई जब प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री कर देंगे अपन, लेकिन एग्जाम की लैंग्वेज में यदि मुख्यमंत्री आ गया तो वहां ज्यादा क्यों सोचना है? बात एक ही याद रखना, तो मुख्यमंत्री कर दिया हमने। टेंशन क्या है? छोटी मोटी चीजों की टेंशन मत लिया करो। तो अब तो बनाने वाले भी तो गलतियां करते हैं ना। राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में सही क्या है? देखिएगा, इसमें मैंने 4 प्रश्नों को शामिल किया, मतलब अलग अलग प्रश्न बना रहा था अब तक। तो अब इस प्रश्न जो लास्ट के 4-5 प्रश्न लिए मैंने, उसमें 15-20 प्रश्नों को मिला के और 4-5 प्रश्न बना दिए। तो देखना, इसमें चारों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। कितने राज्य थे? 19 राज्य। यह प्रश्न कम से कम 7 बार पूछा गया है कि राजस्थान के एकीकरण में कितने राज्य शामिल थे। कम से कम 7 बार देखा मैंने प्रश्न पूछा गया है। 19 राज्य, 3 ठिकाने, निमराना, लावा, कुशलगढ़। ठीक है, किस किस में शामिल किए गए पता है, बट इस पे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। अजमेर मेरवाड़ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश था, याद रखना। 18 मार्च 1948 से यह प्रक्रिया शुरू हुई और 1 नवंबर 1956 तक ये पूरी हुई। यह प्रश्न 2 जगह पूछा गया, प्रारंभ कब हुआ और समाप्त कब हुआ। यह 6 चरणों में पूरा हुआ, यह गलत है, यह 7 चरणों में पूरा हुआ। कैबिनेट मिशन योजना की जो एक विशेषता थी, वहीं से पूरे भारत के एकीकरण की योजना निकलती, याद रखना। तो कैबिनेट मिशन योजना एक प्रकार से इसकी पूर्वगामी योजना थी एकीकरण के संदर्भ में, याद रखना। ठीक है, तो इसलिए माइंड में हल्का सा रखना है। बाकी मैंने बनाया तो ये चारों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। सी ऑप्शन गलत है, 7 चरण। अगला देखना, मत्स्य संघ के बारे में सबसे अधिक प्रश्न यदि कोई संघ पे पूछे गए हैं राजस्थान एकीकरण के बारे में, तो मैंने नोट किया कि मत्स्य संघ पे सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। तो मत्स्य संघ पे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि हमेशा याद रखना, पहला जो संघ होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इसके अंदर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं ना, एग्जामिनर ने सब बनाए। मतलब इसके मंत्रिमंडल पे भी प्रश्न केवल इसी से पूछे गए, बाकी किसी से नहीं पूछे गए। तो मत्स्य संघ के बारे में सही क्या नहीं है? मत्स्य संघ का उद्घाटन 17 मार्च 1948 को एकदम सही है, लेकिन कार्य करना शुरू किया था 18 मार्च। तो वास्तविक जो रूप दिया था वो 18 मार्च 1948 को। तो आप में किताबों में कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसका उद्घाटन 17 मार्च 1948 को हुआ और क्रियान्वयन जो हुआ था वो 18 मार्च 1948 को। तो याद रखना, ये दोनों में से एक ही डेट आएगी, कंफ्यूज मत हो जाना, याद रखना। ठीक है, दूसरा, के एम मुंशी ने इसका नाम मत्स्य संघ रखा था, ये याद रखना। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर, वार्षिक आय 2 करोड़ से कम थी। ये पीटीआई एग्जाम में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने पूछा, इससे अंदाज लगा लो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए पूरा पढ़ के जाना। मतलब 1.84 क्या थी? 1.84 लाख की, 2 करोड़ से कम। ठीक है, और इसकी 18 लाख के आसपास जनसंख्या थी। 18 लाख के आसपास क्या थी? जनसंख्या थी। भरतपुर शासक को इसका राज प्रमुख बनाया गया, गलत है। ये राज प्रमुख वाला प्रश्न बहुत पूछा गया, याद रखना। ठीक है ना, बहुत सही नहीं है, सही नहीं सही है। तो इसमें डी ऑप्शन गलत है, याद रखना।
धौलपुर के शासक उदय भान सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया था। किसको बनाया गया था? धौलपुर के शासक उदय भान को। और करौली के जो शासक थे गणेश पाल, उनको उपराज प्रमुख बनाया गया था। बट ये करौली वाला कभी नहीं पूछेगा, गणेश पाल वाला, लेकिन धौलपुर वाला उदय भान जी पे 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे। भरतपुर को नहीं बनाया गया क्योंकि विजेंद्र सिंह जी से नाराजगी थी, और यही रीजन है कि राजस्थान में मत्स्य संघ को जब गठन किया जा रहा था तो उनके जो भाई थे, मान सिंह शायद नाम था, तो उन्होंने एक रैली, और जिसमें देश राज जी भरतपुर के जो थे उन्होंने भी योगदान दिया था कि जाट झंडा खतरे में है। ये इस प्रकार की एक आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किस संघ के गठन के दौरान एक उक्ति प्रसिद्ध हुई, जाट झंडा खतरे में है। वो मत्स्य संघ के दौरान जो है वो इनके विजेंद्र सिंह जी के भाई शायद मान सिंह, यदि मेरे एग्जैक्ट याद आ रहा है माइंड में तो, ठीक है, तो उन्होंने एक नारा चलाया था, जाट झंडा खतरे में है, ठीक है। तो यहां जो शासक राज प्रमुख बनाया गया था उदय भान सिंह को बनाया, क्या बनाया गया? उदय भान सिंह को, ठीक है। ओके, 10वां प्रश्न वापस क्यों बताएं? 10वां तो सही था ना, क्या हो गया? राजस्थान एक के संदर्भ में सही है, हाँ सही नहीं है, एकदम सही करे हो। इसमें आंसर ऑप्शन में क्या करना है? नहीं करना है, सही नहीं है, ठीक है ना, सही नहीं है। इसमें मैंने सही लिख दिया, सही नहीं है, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, सी ऑप्शन गलत है। क्या है? सी ऑप्शन गलत है। प्रश्न कमेंट बाद में पढ़ूंगा आपके। मत्स्य संघ के बारे में सही नहीं है, ये बता दिया मैंने। 12 नंबर का प्रश्न देखना, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? ये सब आए हुए प्रश्न है, कमेटियों के ऊपर याद रखना। हाँ मान सिंह, चलो ठीक है, मतलब ये चीजें तैयार हो जाती हैं, बस फायदा ये कि टॉपिक पूरा कवर हो जाता है एकदम से बढ़िया तरीके से। वेरी गुड। अब देखिएगा, शंकर राव देव कमेटी, जिसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। शंकर राव देव कमेटी, 5 से ज्यादा बार इस पे प्रश्न पूछा गया है। शंकर राव देव कमेटी, ये भरतपुर और धौलपुर के विलय को लेकर जब 15 मई 1949 को संयुक्त राजस्थान में 5वें चरण में, कौन से चरण में? 5वें चरण में जब मत्स्य संघ का विलय किया जा रहा था, तो वो 2 राज्य यानी भरतपुर और धौलपुर, बोला मैं तो यूपी में शामिल हो शा। मैं तो समझ में क्यों नहीं आ रही, बताओ। यदि मान लो भरतपुर और धौलपुर दोनों यूपी का मायने शामिल हो जाता तो क्यों होते रहे? अरे इतनी मीठी आवाज सुनने मिलती कोई भरतपुर वाली जी। मैं तो जयपुर में पढ़ाने के बाद मैंने तो इस आवाज का इतना आनंद लिया है, बच्चे इतना आनंद, और एक जयकारा बोलते हैं बच्चे, किसका बोलते हैं? जयकारा बहुत बोलते हैं, क्या नाम है अपने भगवान श्री कृष्ण जी को क्या बोलते हैं उधर? बहुत गजब का जयकारा बोलते हैं वो बच्चे। बड़ा मेरे को तो अच्छी कल्चर लगी भरतपुर की। कहते हैं भरतपुर के लोग बदमाश होते हैं, बट आवाज का जो इनका पुट है ना वो बड़ा गजब का है। तो बताइए, भरतपुर के शासक ने कहा कि हम तो यूपी में मिलेंगे। अब मैंने ऐसा सुना भी है कि यूपी वालों से लगाव बहुत है भरतपुर के लोगों का, शादी ब्याह भी भरतपुर के लोगों, यूपी के लोगों के साथ करते हैं। अभी जो बच्ची एक आरुषी है, आयुषी चौधरी, वो भरतपुर के लड़का था छत्रपाल सिंह, उससे मोहब्बत करती थी, और उसके पिता ने उसकी गोली मार के हत्या की। आज के बार में बड़ी न्यूज थी, याद रखना। तो ये यूपी और भरतपुर का कनेक्शन मुझे लगता है कि काफी घनिष्ठ रहा है, और यहाँ के बच्चे मुझे बताते भी सर मार दो, रिश्ता ही 20 साइड में, दुल्हन हमेशा यूपी की लावे या दुल्लो यूपी को लावे, यही जाने थारी कॉन्सेप्ट मेरे अकॉर्डिंग के हमारे भरतपुर में। मंजू कुमार, गोवर्धन महाराज, हाँ गोवर्धन महाराज, गिरिराज महाराज की जय, वेरी गुड। सौरभ बता रहे गिरिराज महाराज। तो मैंने गिरिराज महाराज का जो आपका है ना, वो क्लास में जब भी बैच पूरा होता था तो ये बच्चे, इनको साफा पहनाने की बड़ी परंपरा है, कलर लगाने की बड़ी परंपरा है। तो पहली बार इतना स्वागत सत्कार मैंने जयपुर में जाके फील किया, बच्चों में इतना लगाव। तो ये गिरिराज महाराज की जय बड़ी आवाज के साथ बोलते थे। हाँ, तो भरतपुर और धौलपुर, तो आला शासक बड़ा बोला कि मैं तो यूपी में शामिल हो जा, और जनता बेचारी राजस्थान में शामिल होने के लिए तैयार बैठी बेचारी। तो शंकर राव देव कमेटी ने जब इसका सर्वे करवाया तो जनता की सहमति थी हमें राजस्थान में रहना है, और शासक चाहते थे यूपी में जाना। तो ये थी शंकर राव देव कमेटी। फजल अली कमेटी, राजस्थान पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पे अजमेर का जो विलय हुआ 1 नवंबर 1956 को, और आबू और देलवाड़ा का जो विलय मैंने आपको बताया था, जिसको सिरोही के साथ शामिल नहीं किया गया था, गुजरात में शामिल कर दिया गया था, इसको वापस शामिल करने में जो रिपोर्ट थी वो फजल अली कमेटी की रिपोर्ट थी। सत्यनारायण राव कमेटी का जो योगदान है, इस पे बहुत प्रश्न आया है। सत्यनारायण राव कमेटी में बहुत प्रश्न आया, इसको देख के जाना। वृहद राजस्थान की राजधानी निर्धारित की थी 30 मार्च 1949 को। वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था, जिसको अपन राजस्थान दिवस के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें 4 बड़े राज्य, जिसमें जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर, और किसको शामिल किया गया था, एक और थोड़ा जोधपुर होगा, ठीक है। तो ये चारों को शामिल किया गया था ये 30 मार्च 1949 को। तो वहां एक विवाद हो गया कि राजधानी किसे बनाया जाए। तो सत्यनारायण राव कमेटी ने सिफारिश दी कि राजधानी तो जयपुर को बनाया जाए, खनिज विभाग उदयपुर दे दिया जाए, कृषि विभाग भरतपुर दे दिया जाए, शिक्षा विभाग बीकानेर दे दिया जाए, ठीक है। और ये इस प्रकार से इसने विभाजन दिया था। तो सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पे इसकी राजधानी जो है वृहद राजस्थान की, वो जयपुर को रखा गया था। इसमें एक गुप्ता जी थे और एक विश्वनाथन, ऐसे कुछ 2 सदस्य और थे, ठीक है। तो याद रखना है।
शैक्षिक परिदृश्य मैं ही करवा रहा हूं ईशा देवी, बेटा देखना पूरा मैं ही करवा रहा हूं। एक दो बिंदु जो सर से करवाएं, वो सर बहुत विद्वान है। मेरा उद्देश्य ये है, याद रखना, आपने उन्नी एजुकेशन ऐप पे कोर्स लिया ना, शैक्षिक परिदृश्य कोई भी, मेरा उद्देश्य ये है कि प्रश्न बाहर नहीं आना चाहिए। मैं चाहे मान लो कोई टीचर से एक दो टॉपिक करवा भी रहा हूं ना, वो उसका उद्देश्य है, वो करवाऊंगा उनसे, बात रिवीजन मैं करवाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा मैं, प्रश्न आपका बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी की बात है, याद रखना। तो आप चिंता तनाव मत लेना, आपको जो करवाया जाएगा कंप्लीट मैं ही करवाऊंगा, हर चीज बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, पूरे टाइम साथ रहूंगा। लेकिन ये मत सोच लेना कि सर ऐसा हो जाएगा। आपका सिलेक्शन मेरे लिए चिंता का विषय है, मैं अपना मैक्सिमम दूंगा इसके लिए। अब आप मैक्सिमम नहीं दोगे, आपकी मर्जी है, बट मैं अपना मैक्सिमम दूंगा, याद रखना, चिंता मत कर। हाँ, हाईकोर्ट जोधपुर को बना दिया जाए, वेरी गुड, खुशी कुमारी बहुत बढ़िया। थारो जीके बहुत बढ़िया रहा, जीके पढ़ाने को मेरा मन कौन रही हो, तो बढ़िया जीके थारो। राम मनोहर लोहिया समिति का संबंध सिरोही विलेज से, डी गलत है। राम मनोहर लोहिया जो समिति थी, उसका जो संबंध था, इसने राजस्थान समिति गठित की थी, याद रखना, इसका उद्देश्य था वृहद राजस्थान संघ के निर्माण को लेकर, ठीक है ना। यही जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, इनको शामिल करने को लेकर स्पेशली, जिनका एक राम मनोहर लोहिया ने एक आंदोलन चलाया था राजस्थान आंदोलन समिति के नेतृत्व में, तो इसका संबंध वृहद राजस्थान के निर्माण से था, इन चारों राज्यों को, बड़े राज्यों को शामिल करने से रिलेटेड था, याद रखना। तो ये डी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन क्या है, गलत। रीट की डेट, नरेंद्र गहलोत, बेटा नीट की डेट यह है कि देख तू नरेंद्र गहलोत है और अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री, कहें भी जय बिड़ा के कदे साहब मैं गहलोत और थे गहलोत, डेट तो बता दो कम से कम। मुझे नहीं लग रहा कि डेट, सरकार का खुद को ही नहीं समझ ही नहीं आ रहा, सरकार को भी हो क्या रहा है राजस्थान में, की कहानी भी कौन समझ में आ रही। तो यदि इस वीक कोई सरकार की तरफ से कोई न्यूज नहीं आती है, तो संभावनाएं आगे जाने की हो जाएंगी, जरूरी नहीं है आगे जाए। आप तो ये मान के चलो कि 5 फरवरी एग्जाम है, और मैं 5 फरवरी के हिसाब से पूरा सिलेबस कवर करना है, ढंग से पढ़ना है, क्योंकि यदि थारा दिमाग में चीज आगे ना कि एग्जाम आगे जा रही है, तो ठप हो जाएगी पढ़ाई। माइंड में ही रखो, धड़ाधड़ पढ़ना है। 5 फरवरी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जुलाई मत ले लेना, वीडियो बना देंगे। धीर सिंह सर ने बोला 5 जुलाई, सनसनीखेज न्यूज, तत्काल रिपोर्ट हर यूट्यूब पे, धीर सिंह सर ने बोला 5 जुलाई। 5 जुलाई नहीं, 5 फरवरी, ठीक है। तो 5 फरवरी फिलहाल यही फाइनल मान के चलिए, आप इसी अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, आने वाले 10 दिन में क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश घनश्याम जी, इतना कह सकता हूं कि एक टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं 90 नंबर पूरी लेवल फर्स्ट की मेथड सब्जेक्ट को लेकर। उसमें कोशिश रहेगी कि मेथड का पर्सन तो बाहर आएगा नहीं, उससे में से आ जाएगा, और सब्जेक्ट को लेकर भी कोशिश कर रहे हैं। तो आप उसको एक बार यदि ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें आपको कंटेंट इतना दे दिया जाएगा कि मेरे कोडिंग बचेगा नहीं। फिर भी यदि आप गाइड कोई किताब पढ़ना चाहें तो बीके रस्तोगी की किताब में से वो टॉपिक ढूंढ ले, और मेथड्स में केवल ये करना है, पूरे एग्जाम के प्रश्न पत्र अब आपके पास मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, तो मैं इसको पूरा आज तक जितने भी राज्य स्टेट में सब में आए उनका हम मिला के एक चलाएंगे, तो उसमें से लगभग चीजें कवर हो जाएंगी, और लास्ट में बुक भी निकाल देंगे, तो वो ले लेना आप। तो डी ऑप्शन क्या है, गलत है। मिलान कीजिए, सब प्रश्न आए हुए हैं, अच्छा प्रश्न है ये। एम.एन. शप्रू, टी कृष्णमाचारी, हनुमंत सिंह, हरिभाऊ उपाध्याय, ये सब प्रश्न आए हुए हैं किसी न किसी रूप में। मैंने जोड़ के एक प्रश्न बना दिया, देखा मैंने जोड़ के एक प्रश्न बना दिया है, ठीक है। इनका संबंध किससे था, देखो विजेंद्र सिंह जी को जब हटाया गया था तो एम.एन. शप्रू को एक प्रकार से क्या बनाया गया था, प्रशासक बनाया गया था। क्या बनाया गया था, प्रशासक बनाया गया था, कहां का, भरतपुर का। कृष्णामाचारी का संबंध किससे था, जयपुर से, जयपुर के दीवान थे। हनुमंत सिंह जी कहां के थे, जोधपुर के थे, जिनका कहा जाता है कि पाकिस्तान में मिलाने की बड़ी इनकी दिली इच्छा थी। अब क्या कारण था उसका। हरिभाऊ उपाध्याय पे प्रश्न आया था कि इन्होंने अजमेर और मेरवाड़ा को ये स्वतंत्र रखना चाहते थे, ठीक है, स्वतंत्र रखना चाहते थे कि अजमेर मेरवाड़ा जो है वो फ्रीडम रहे, अलग ही रहे हमारा राज्य। अरे यार हद होगी भाई, छोटो सो राज्य, अरे तू चाहवा कि अलग रहे, आगा सपना बहुत बड़ा बड़ा। इली वो चंद्रवीर सिंह बेचारो एकदम रोतो रोतो बात लिखी कि मैं मेरा डेथ वारंट पर, बहुत बहुत जोर आवा साहब जब शासन सत्ता सौंपा है, आज तक मजा लिया डार, अब कुछ ही पदवी कौन रहेगी, याद रखना। तो इसका उद्देश्य था अजमेर मेरवाड़ा शामिल नहीं हो, तो अजमेर के एक प्रकार से ये उस समय के शासक थे, हरिभाऊ मुख्यमंत्री थे चुनाव के बाद, और ये चाहते थे कि अजमेर मेरवाड़ा का विलय नहीं हो, तो इनका संबंध अजमेर से है। तो ये मिलान कर लीजिएगा, कौन सा हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, बी हो जाएगा क्या, सी बी डी, हाँ तो ए, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो नंबर का प्रश्न कौन सा गलत है, याद रखना, इसको देखिएगा। वृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, 6 या 7 बार प्रश्न है शायद ही। वृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था, सरदार पटेल ने, 30 मार्च 1949 को। और इसके शामिल होने के साथ ये तय हो गया था कि राजस्थान का एकीकरण हो गया, इसलिए अपन राजस्थान दिवस जो मनाते हैं वो 30 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 30 मार्च को, ठीक है। और इसमें पहली रियासत को जो मनाया था पटेल साहब ने, वो जयपुर को राजी किया था। किसको किया था, जयपुर को। वीपी मेनन जी ने प्लास्टिक वाली गोली दी, और प्लास्टिक गोली को चिगलने के बाद जो है वो जयपुर राज्य सबसे पहले तैयार हो गया कि लो मैं तो तैयार बैठा, ठीक है। महाराज प्रमुख मेवाड़ के भोपाल सिंह को बनाया गया, ये प्रश्न बहुत आया भाई,
ये प्रश्न 3 बार मेरे सामने आया है कि ये जो वृहद राजस्थान बनाया गया इसके महाराज प्रमुख कौन थे। तो महाराज प्रमुख तो बनाए गए मेवाड़ के भोपाल सिंह जी, और राज प्रमुख कौन बनाए गए, मान सिंह द्वितीय। दोनों प्रश्न याद रखना, आजीवन राज प्रमुख तो बनाए गए मान सिंह द्वितीय, और महाराज, दोनों कंफ्यूज मत हो जाना, वो राज प्रमुख सबसे ऊपर, फिर महाराज प्रमुख मेवाड़ के भोपाल सिंह जी, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय। ठीक है, राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। 30 मार्च 1949 हीरालाल शास्त्री क्या बने, प्रधानमंत्री। लगातार 3 चरणों में यही रहे। इसमें सिरोही को राजधानी बनाया गया, गलत बात है। राजधानी किसको बनाया गया था, जयपुर को इसमें राजधानी बनाया गया था, सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पे। तो ये चारों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, और इनमें से जैसे ये प्रश्न तो 3 बार आया हुआ है, और राज प्रमुख वाला 2 बार आया हुआ है। तो मैंने बोल दिया है, हर चीज शामिल नहीं की है मैंने, बहुत सारे प्रश्न मैंने ऐसे बोल दिए। राज प्रमुख किसको बनाया गया था, मान सिंह द्वितीय को। ठीक है, और कोटा रावल वालों को उनको वरिष्ठ राज प्रमुख, और बूंदी और डूंगरपुर वालों को कनिष्ठ राज प्रमुख इस प्रकार से बनाए गए। ठीक है, याद रखना। बहुत सारी चीजें हैं, मन तो बहुत करता है कि सब कुछ पढ़ा दूं तुम लोगों को। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में यहां से 4-5 प्रश्न आए हुए हैं, वो सब हो जाएंगे। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान संघ में शामिल किया गया, याद रखना। ये प्रश्न आया हुआ है, कब शामिल किया गया, तो ये 7वें चरण में। कौन से चरण में शामिल किया गया, अंतिम चरण 7वें चरण में शामिल किया गया। 7वां चरण कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ, 1 नवंबर 1956 को। तो ये प्रश्न 2-3 बार पूछा गया। सबसे अंतिम रूप से किसको शामिल किया गया, कौन से चरण में और कब। सिरोही का विलय राजस्थान में किया गया। सिरोही का विलय राजस्थान में 26 जनवरी 1950 को ही कर लिया गया था। तो सिरोही का विलय जो किया गया था वो छठे चरण में किया गया था। कौन चरण में किया गया था, छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को। केवल सिरोही को, आबू देलवाड़ा को शामिल नहीं किया गया था। आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में शामिल किया गया 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को फजल अली कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है, तो अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा को शामिल किया गया, ये 7वां चरण था, याद रखना। सिरोही का विलय जो है वो छठे चरण में किया गया था, और मतेय संघ को राजस्थान में शामिल किया गया था, ये पहला चरण था। तो इसमें दूसरा और चौथा गलत है। तो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, सत्य कौन से हैं, तो सत्य कौन से हो जाएंगे, सी हो जाएगा क्या, 1 व 3। वेरी गुड, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये 15 प्रश्न थे। इन 15 प्रश्नों में से राजस्थान के एकीकरण को प्रयास किया है मैंने समझाने का। सिंपल सी कहानी है, याद रखना। प्रधानमंत्री प्रत्येक चरण में कौन कौन बना। एक ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि राज प्रमुख शुरुआत में किस क्या बोला जाता था, राज प्रमुख, और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण पूरा होने के बाद इसका नाम क्या रख दिया गया, राज्यपाल। और प्रथम राज्यपाल कौन बने, गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, तो प्रथम जो राज्यपाल थे वो गुरुमुख निहाल सिंह थे। उससे पहले राज प्रमुख बोला जाता था, याद रखना। रियासती विभाग की स्थापना, पटेल वेदन का योगदान, ये समितियां कौन कौन से चरण में कौन कौन सा मतलब रियासत शामिल थी, ये याद रखना है। तो ये टोटल लगभग यहां से जो चीजें होनी थी वो मेरे अकॉर्डिंग मैंने बता दी हैं। और बताएं कोई भी, सिरोही गलत लिखा हुआ है, सिरोही याद रखना, सिरोंज नहीं, सिरोही है, सिरोही है बेटा। हमारे जो टाइपराइटर है ना वो बाहु हो जाते हैं जब लिखते हैं तो